अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मिनी टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सॉफ्ट डो इसकी बनके तैयार होती है। और अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है उनकी डो हार्ड हो जाती है, फूलती नहीं है या फिर अच्छी नहीं बनती। तो आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताऊँगी और बिल्कुल परफेक्ट आपकी डो बनेगी। पहले भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज आपको परफेक्ट डो बताऊंगी। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। इस डो से आप बंस भी बना सकते हैं और ब्रेड भी बना सकते हैं और पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, सब बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट आपके मिनी पिज़्ज़ा बन के तैयार होंगे। और ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी लिए है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं आपने रखना है पानी। और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी है और ये एक साशे जो है ईस्ट का मिलता है, ये हमने पूरा इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको 5 मिनट के लिए रख देना है कवर करके एक साइड पे। तो ये यहाँ पे हमने मैदा लिया है 4 कप मेजरिंग कप से नाप के, और ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मैंने ब्लू कलर के कप में घोला था, तो ये वो छोटा पड़ गया था, ये बहुत ज़्यादा राइज हो गया था हमारा, इसमें बबल्स बहुत सारे बन गए थे। तो मैंने इसको बड़े कप में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो देखें, आपको इस स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपका ईस्ट सही है या नहीं है। तो आपकी जो है सारे मैदा वगैरह ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये आप ज़रूर कर लिया करें, पहले अलहदा से घोल के चेक कर लिया करें ईस्ट को। अब यहाँ मेरे पास टेबल स्पून है, तो मैंने टेबल स्पून से हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है और ये टेबल स्पून से ही मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। और अब इसको हम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको नीम गर्म पानी से ही मैं गूँध लूँगी। तो अगर आप चाहें तो दूध से भी गूंद सकते हैं, लेकिन हमने मिल्क पाउडर ऐड किया तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो गूंद लें, तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट आपकी डो बनेगी। तो बस इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से गूंद गई है। मैंने 5 मिनट इसको बहुत अच्छे से गूंद दिया है। तो बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हल्का सा बस ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं। और बस इसको क्लिंग रैप से रैप कर लेंगे और इसके बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे और किसी गर्म जगह पे रख दें। तो ये 1 घंटे में या तो 1.5 घंटे में राइस हो जाएगी बहुत अच्छे से। अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा और गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। तो बस अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ हम टिक्का फिलिंग इसकी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है और ये आधा किलो है मेरे पास। इसकी मैंने छोटे इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं। तो ये देखें, इस तरह छोटे छोटे चाहिए, क्योंकि हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो बोटियाँ बड़ी अच्छी नहीं लगेंगी। तो बिल्कुल छोटे साइज़ में बोटियाँ कट कर दिएगा। अब यहाँ मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून और ये लहसुन पाउडर डाला है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। और ये टिक्का मसाला है मेरे पास, तो ये 2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लिएगा। और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, मत डालिएगा। लेकिन अगर डालेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, तो किसी फूड कलर के ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया हुआ था, तो बस अब इसको मिक्स करके फिर मैं चूल्हा जलाऊंगी। तो मैंने अब चूल्हा जला दिया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो बस हम इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हल्का सा फ्राई हो गया है, कलर चेंज हो गया है इसका। तो बस अब अभी तो ये कच्ची हैं, तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो ये हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने पानी लिया है। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखें, 10 मिनट हो गए हैं और चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है।
तो बस अब इसको निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर दिया और अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये फिलिंग बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त से टिक्के बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बना के पिज़्ज़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी डो भी राइस हो गई है और कितनी ज़बरदस्त सी फूली है, कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है। तो आप इस तरह से जब हो जाए आपकी तो समझें आप का जो पिज़्ज़ा है बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। या ब्रेड या आपने बंस वगैरह बनाने हैं तो जब इस तरह से आपकी डो फूल जाएगी तो इसका मतलब है परफेक्ट चीज़ बनने वाली है आपकी। और अगर ना फूले तो समझे आपकी जो ईस्ट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो आप दूसरा ले सकते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया है बहुत से लोग डाल के इकट्ठे ही गूंद लेते हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ईस्ट ख़राब हुई तो आपको इस स्टेज पे पता चलेगा जो बिल्कुल काम का नहीं रहेगा, आपको फेंकना पड़ जाएगा मैदा वगैरह सब कुछ। तो आप पहले ही कप में उसको अलग से कर लें तो ये सेफ़ साइड होती है, आपका सब कुछ बेकार होने से बच जाता है। तो ये हाफ़ पोर्शन मैंने कर लिया है, हाफ़ हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये हाफ़ को हम इस तरह से राउंड बना लेंगे और अब इसको हम थोड़ा सा मैदा डाल के और उसके बाद इसको बेल लेंगे। तो अब आपने बड़ी सी रोटी बनानी है और रोटी आपने थोड़ी मोटी रखनी है, बिल्कुल बारीक सी रोटी नहीं बेलनी, थोड़ा मोटा रखना है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना। तो ये देखिए इस तरह से बेल लिया है मैंने, बहुत पतली रोटी आपने नहीं बेलनी। और ये इस तरह की कोई भी कटोरी या कोई भी आपके पास कटर हो तो आप उससे कटिंग कर सकते हैं जितना आपको छोटा बड़ा बनाना हो। लेकिन जो साइज़ बाज़ार में मिलता है मैंने उसी साइज़ का रखा है। तो ये मेरे पास ये कटोरी थी तो मैंने इसी से इसको कट कर लिया है। तो आपको जितना छोटा बड़ा करना हो तो उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये साइज़ परफेक्ट था तो मैं इससे कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप सबको कटिंग कर लें। और दूसरा मेथड ये भी है कि आप छोटे पेड़े बना के और उसको बेल के भी बना सकते हैं, लेकिन उससे छोटे बड़े भी बन सकते हैं, इससे बिल्कुल एक ही साइज़ के बनेंगे और एक वक्त में बहुत सारे बन जाएंगे। तो मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो मैंने आपके साथ ये मेथड शेयर किया है। अब ये जो साइड की एक्स्ट्रा है इसको हम हटा लेंगे और दोबारा से बाद में बना लेंगे इसके। तो अब ये इस तरह से करके और अब एक ट्रे पे मैंने बेकिंग ट्रे है ये मेरे पास ओवन की, और इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया हल्का सा और ये सारे हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो बस मैं इसी तरह से सारे बना लूँगी। और अब आप चाहें तो इसको हाथ से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बॉटल ले ली मैंने, आप चाहें तो कोई ग्लास भी ले सकते हैं। तो इससे बीच का जो पार्ट है वो अच्छा सा हमें मिल जाएगा और कॉर्नर्स इसके बन जाएंगे थोड़े से मोटे। तो सेंटर में आप फिलिंग आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ, मुझे ईजी लगता है। तो आपको जैसा ईजी लगे आप उस हिसाब से कर लें। तो बस ये सेंटर पार्ट हमारा इस तरह से फ्लैट हो जाएगा थोड़ा सा और जो कॉर्नर्स हैं वो इसके बन जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो गया और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लूँगी मैं। और तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको हाथ से फैला लिया है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। इसको अगर आपने सेव करना हो रमज़ान के लिए तो आप इसको बेक कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और नीचे की रॉड आपने ऑन करनी है, ऊपर की नहीं करनी। तो बस इसको 10 मिनट के लिए बेक करेंगे और उसके बाद जब बेक होकर आ जाएंगे ये तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से बेक होकर आ गए। तो ये नीचे से बेक हो गए, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हुए। तो बस आपने इसको क्या करना है कि जब आपको रमज़ान में आप बना के इसको फ्रीज़ कर लें और जब आपको अफ्तारी के लिए चाहिए हो तो आप इसके ऊपर टॉपिंग लगाएं और 5 मिनट के लिए ग्रिल करें, ऊपर की रॉड ऑन करें और बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा और चीज़ मेल्ट हो जाए, बस आप इसको निकाल लें। तो आप इस तरह से करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बस अब ये देखें यहाँ पे हम दूसरे वाले जो बना रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मैंने और बना के रखनी है ट्रे में और इस पर इस तरह से अपने बीच में लाजमी कांटे से इस तरह निशान कर लेने। तो इस तरह आप ज़रूर इस कांटे से कर लिएगा वरना बीच में से ये बिल्कुल फूल जाएंगे और बन की तरह से हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से करके लाजमी कर लें।
अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और ये इंस्टेंट वाली है। मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है दोनों पिज़्ज़ा सॉस, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और मैं लिंक भी आपको आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाई है। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली सॉस है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, तो ये हम थोड़ी सी इस पर अभी डाल देंगे। ये मैंने सब पे चीज़ डाल दी है। अब इसके ऊपर हमने जो टिक्का रेडी किया था वो इस तरह से लगा लेंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि छोटे छोटे से हैं तो बहुत ज़्यादा फिलिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो बस आपने थोड़े बहुत इस तरह से चंक्स रख देने, ये जो टिक्के के जो पीसेस है। तो अब ये देखिए मैंने सारे इस तरह से कर लिए हैं। अब यहाँ मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, तो मैंने जूलियन कटिंग की हुई है। थोड़ी सी शिमला मिर्च की और थोड़ी सी प्याज की और थोड़ी सी चॉप करी हुई शिमला मिर्च और प्याज जो है मैंने चॉप करके रखी हुई है। ये अंदर डाल देंगे हम इस तरह से। और थोड़े से ऑलिव्स है मेरे पास, तो आपको जो भी पसंद हो, ब्लैक हो या पसंद हो या ग्रीन पसंद हो, आप ले सकते हैं। और ये इस तरह से करके थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे बस वेजिटेबल्स, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से नहीं खाते हैं, तो इसलिए बस कम ही डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाली। और बस ऊपर से अब हम इसके थोड़ा सा चीज़ दोबारा से डाल देंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं सब पे कर लूँगी। अब ये ऑलिव जो है इसके ऊपर हम सब पे एक एक ऑलिव रख देंगे। तो अब इस पे मैं ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। मैंने अभी वेजिटेबल जो जूलियन कटिंग की हुई थी वो मैंने अभी तो नहीं लगाई है ऊपर से, क्योंकि वो बच्चों के लिए मैं बना रही थी, तो बस मैंने अंदर ही डाल दी है चॉप हुई हुई, ताकि वो अलग ना कर सकें। और अगर आप लोग अपने लिए बना रहे हो या आपके बच्चे खाते हो तो आप ऊपर से लगा सकते हैं। वो मैं बाद में जो और डो पड़ी बची है मेरे पास, तो मैं उसमें जब बनाऊंगी तो उसमें लगा लूँगी। बस अब इसको बेक कर लेंगे। अवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 170 डिग्री पे, और 15 मिनट पहले मैंने प्रीहीट होने रखा था। और अब इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 170 डिग्री पे ही इसको बेक करा है मैंने। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और वरना इसकी डो हार्ड हो जाएगी। तो बस 15 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मिनी पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गए। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका, और बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको परफेक्ट मैंने मेजरमेंट से बनाना बताया है। आइंदा से आप लोगों की कभी भी ये कंप्लेन नहीं होगी कि आपकी डो सख्त हो जाती है, ब्रेड अच्छी नहीं बनती। तो आप लोग जब मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी, और आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। तो ये देखें आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, तो आपके मिनी पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। और अगर आप लोग बड़े पिज़्ज़े भी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो परफेक्ट बनने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के चेक कराती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया है इसी मेथड से आप लोग बना के और इसकी ब्रेड को सेव कर सकते हैं, और ऊपर से टॉपिंग करके और इफ्तार में आप बना सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, और आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त सा मिनी पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। और अगर बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप देना चाहें तो बस जल्दी से इस तरह से बना के रख लें, और कभी शाम में चाय के साथ आपको बनाना हो या फिर बच्चों को ऊपर से टॉपिंग करके आप दे सकते हैं। सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी फिलिंग भी बना के आप फ्रीज कर सकते हैं, और बस आप लोग निकालें और टॉपिंग करें, और आपके बहुत ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएंगे। मैंने अपने चैनल पे पिज़्ज़ा पिनव्हील की रेसिपी भी शेयर करी है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं वो भी, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। पिज़्ज़ा भी बनाना बताया है, वो भी बहुत मज़े का बनता है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे जो लिंक हैं वो दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह परफेक्ट चीज़ें आपकी बन के तैयार होंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।